नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे कल आए हुए जो रिजल्ट हैं इलेक्शंस के, उनके बारे में। क्यों वो कांग्रेस के लिए कतई भी अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मिजोरम से। सिर्फ 3% हिंदू आबादी है वहां की। 5 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को। जी हां, 5 सीटें। पिछली बार उन्हें मिली थी 35 सीटें। 40 टोटल सीट है वहां पर, 5 इस बार कांग्रेस को मिली है। यानी कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट हो गई है वहां से, और ऑफिशियली एक तरीके से वाइप आउट हो गई है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से। कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर 1 सीट जीती है और उनका वोट शेयर अच्छा खासा बढ़ा है, जबकि सिर्फ 3% हिंदू आबादी है और बीजेपी को हिंदू पार्टी कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों तेलंगाना के इलेक्शन रिजल्ट्स पर। 88 सीटें टीआरएस को मिली हैं और कांग्रेस को मिली हैं 19 सीटें। जो पिछला इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूं। इससे भी क्या साबित होता है कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी कांग्रेस 1 सीट का इजाफा भी नहीं कर पाई, जबकि 2 सीटों का लॉस हो गया कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सीटों में 3-4 सीटों का इजाफा किया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बेस नहीं है, उसके बावजूद उधर इजाफा हो गया, लेकिन कांग्रेस को लॉस झेलना पड़ा है नंबर ऑफ सीट्स में। ये मैं टीआरएस की बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो लोगों ने कांग्रेस को वोट देना तो उचित नहीं समझा है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। कांग्रेस को मिली हैं 114 सीटें यानी 114। बीजेपी को मिली हैं 109 यानी 109 सीटें। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो होता है 116 सीटों पर, यानी कि हंग असेंबली हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, और ये कब हुआ है? जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ। यानी 15 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां पर सरकार चला रहे थे, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी यहां पर मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाई है, और बिल्कुल कांटे का मुकाबला चला है। 114 और 109 ये ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। यानी कि जो कांग्रेस है वो सत्ता हासिल अपने दम पर नहीं कर पाई। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसका रीजन क्या है? दिग्विजय सिंह ने एक कास्ट गेम खेलने वाली जो सरकारें चलाई थी 10 साल तक, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई थी 2003 में, और बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 173। ये एक मेजॉरिटी होती है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है। जब आप एक निरंकुश शासन चलाते हो तो उसके अगेंस्ट जाकर इस प्रकार की मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान ने परफॉर्म किया है वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है, यदि कांग्रेस 15 साल बाद भी सत्ता पर अपने दम पर आने का दम नहीं रख रही है। और यदि हम वोट शेयर की बात करें तो दोनों पार्टीज को 41% के करीब वोट शेयर मिला है, जिसमें 47,827 यानी 47,827 वोट्स जो है वो बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। ये हमारा जो संघीय ढांचा इस प्रकार का है कि वोट नहीं देखकर हम सीट्स देखते हैं, हमेशा से ही है, और हर पार्टी के लिए ऐसा ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी को करीब 6 सीटें 5 सीटें ज्यादा मिल गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 15 साल एंटी इनकम्बेंसी के बाद कोई भी बदलाव चाहता है। जनता चाहती है एक बदलाव आ जाए। कोई भी देख लीजिए, आप कम्युनिस्ट सरकार देख लीजिए, या फिर जब कांग्रेस सिर्फ अकेली पार्टी हुआ करती थी उस समय भी ऐसा नहीं होता था कि लोग बदलाव नहीं चाहते थे। 15-15 साल एक सरकार चलने के बाद यदि आप फुल मेजॉरिटी नहीं ला पा रहे हो तो इसका मतलब है जनता आज भी आपके खिलाफ है मध्य प्रदेश के अंदर। और जब वोट मोदी के नाम पर पड़ेगा तो जनता क्या डिसाइड करेगी हम सोच ही सकते हैं अभी। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान बेसिकली वसुंधरा राजे वॉज एन अंडर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, इसलिए माहौल उनके खिलाफ था। 5 साल उन्हें दिए गए। उन्होंने, बिकॉज आज समय ऐसा हो चुका है जब लोग जाति से ऊपर उठकर, जाति अभी भी गेम खेलती है, लेकिन यदि आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपको कोई जाति नहीं बचा सकती, कोई धर्म नहीं बचा सकता। आपको इस राजनीति से ऊपर उठकर आज परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक अंडर परफॉर्मिंग सीएम की तरह वसुंधरा राजे
राज्य के ये 5 साल जाने जाते हैं। हमने एक लाइव सेशन जो किया था उसमें भी आपको बताया था कि किस प्रकार से वसुंधरा के जीतने के चांसेस डिम लग रहे हैं, जनता तय करेगी ये हमने कहा था, लेकिन डिम लग रहे हैं। उसका कारण यही था कि वो एक अंडर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थी। तो उसके बावजूद रिजल्ट क्या रहे हैं? रिजल्ट रहे हैं बीजेपी को 73 सीट्स मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं और अदर्स को 27 सीट्स मिली है। यानी बीजेपी को हटाना तो था लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देना था। यहां पर भी हंग असेंबली हो गई है। 101 जो था वो टारगेट था जब आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हो, यानी 2 सीटें कम हैं। यहां पर भी 27 अदर्स को मिली हैं, यानी कि अदर्स को वोट देना प्रेफर किया लोगों ने, कांग्रेस को वोट देना प्रेफर नहीं किया है। एक प्रकार से वसुंधरा राजे को तो हटाना था लेकिन कांग्रेस को लाएं या ना लाएं ये संशय जरूर था। और अदर्स को 27 सीट्स यहां पर मिल गए हैं। अगर हम वोट शेयर की भी बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिर्फ 0.5% का डिफरेंस आ रहा है वोट शेयर में। बीजेपी को मिले हैं 38.8% वोट और कांग्रेस को मिले हैं 39.3% वोट। ये मैं भी इससे चकित हूं क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कम से कम 125 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और हम लोग खुद इस चीज के पक्ष में थे कि नॉन परफॉर्मिंग सीएम जो है वो हटना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद यदि बीजेपी ने 73 सीटें मिली है, क्योंकि कांग्रेस को 2013 में सिर्फ 21 सीटें मिली थी, वो नॉन परफॉर्मिंग सीएम रहे थे, उसके बावजूद सिर्फ 21 सीटें प्राप्त कर पाए थे। लेकिन यदि नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद 73 सीट्स राजस्थान के अंदर बीजेपी को मिलती हैं तो आई फील इट इज बिकॉज ऑफ द कैरिज्मा ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज रैलीज। जो उनका कनेक्ट है लोगों से, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ दम जरूर रहा होगा। अदरवाइज ये एक वाइप आउट इलेक्शन होना चाहिए था बीजेपी के लिए राजस्थान के अंदर। एंड आई एम अमेज्ड टू कि इतना सीट बीजेपी कैसे प्राप्त कर गई। अब दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस की। यहां पर आपको पूरा क्रेडिट देना होगा कांग्रेस के काडर को, जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ, जी हां प्रचंड बहुमत है, 68 सीटें मिली हैं कांग्रेस को और सिर्फ 15 सीटें मिली हैं बीजेपी को। तो एक प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला है। यहां पर इस प्रकार की जीत की उम्मीद होती है 15 साल की गवर्नेंस के बाद, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। रमन सिंह 15 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद उनका जाना माना जा सकता था कि तय है। लेकिन इस प्रकार का जब बहुमत आता है तो आपको काडर को क्रेडिट देना होगा। कांग्रेस के काडर को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने वही बदलाव लाके दिखाया है जो 15 साल के बाद आना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप उसको एक जीत नहीं मान सकते कि आप 15 साल बाद भी एक स्पष्ट बहुमत नहीं ला पा रहे हैं। ऑलमोस्ट हेड ऑन हेड ये मुकाबला था, नेक टू नेक ये मुकाबला था मध्य प्रदेश के अंदर और बीजेपी का वोट शेयर अभी भी ज्यादा निकला कांग्रेस से। राजस्थान के अंदर भी इट वॉज लाइक बीजेपी को बहुत कम सीट मिलनी चाहिए थी लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अच्छी सीटें निकाल गई और कांग्रेस को वोट देना पसंद ना करके लोगों ने अदर्स को वोट देना ज्यादा पसंद किया। बीजेपी को तो हटाना था, वसुंधरा को तो हटाना था, ये तो हवा थी ही, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा अदर्स को पसंद कर लिया। यह मेरे लिए एक संशय का विषय है। अब मेरा टेक इस पूरे इलेक्शंस पर क्या है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप में चेंज करना चाहिए। राहुल गांधी इज नॉट अ लीडर। राहुल गांधी को यदि कांग्रेस पीएम का फेस प्रोजेक्ट करती है तो किसी भी हालत में वो जीत नहीं सकती। ये 15-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चुनाव हो रहे थे, यहां पर बीजेपी का जाना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन जिस समय वोट पड़ेगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, पीएम के पद पर, उस समय क्या रिजल्ट आएगा आप सोच सकते हैं। हम कांग्रेस को सिर्फ यही सलाह दे सकते हैं कि आप अपनी लीडरशिप में चेंज कीजिए और एक अच्छा विपक्ष का लीडर लेके आइए जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, अच्छे मुद्दे उठा सके, सरकार को घेर सके। यही इस इलेक्शन का कंक्लूजन है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो अभी करिश्मा नहीं कर पा रही है, शायद कर भी नहीं पाएगी। उन्हें लीडरशिप चेंज की तो जरूरत है और कांग्रेस को इन इलेक्शन से खुश तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ का यदि हम छोड़ दें तो। ये हमारा टेक है इस इलेक्शन रिजल्ट पर। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।